हमारी गली जाके देखो 1% भी नहीं बन रही, सारी टूटी फूटी पड़ी है। ये देखो ये रास्ता। कोई बात नहीं बहन जी, मैंने तो ये कहा कि 100% नहीं हुआ मेरी काम। बात सुनो अब। एक्चुअली नेता नजर नहीं आते ना चुनाव के बाद, तो इसलिए फिर जनसभाओं में ही, जैसे अभी आपने देखा महिलाएं भी बोल रही थी, लड्डुओं में भी तोला गया कमल जी को। हाँ जी, आपने नहीं कहा कि लड्डुओं में तोल रहे, काम तो करा नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं हिसार में। 2 बार के रहे विधायक कमल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, हमने देखा जनसभा में मनोहर लाल खट्टर के एक युवा ने कहा कि बीजेपी का नेता नहीं जीतेगा हिसार से। काफी नाराजगी दिख रही है युवाओं में। देखिए, ये कुछ प्लान होती हैं चीज़ें। आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको किसी की सभा बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। वो अपना लोगों को बुलाएं, अपनी बात रखें। हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें आकर अगर सभा को बिगाड़ेंगे वो उचित नहीं है। सर, राष्ट्रीय नेता नजर नहीं आते ना चुनाव के बाद, तो इसलिए फिर जनसभाओं में ही, जैसे अभी आपने देखा महिलाएं भी बोल रही थी। हमने जवाब दे दिया, बता दिया। हाँ तो ठीक है ना। सर एक सेकंड, अभी और में सवाल। जल्दी बेरोजगारी ना सब कार्यक्रम सर जाना है। एक मिनट बात तो कर लेने दीजिए सर। एक मिनट, आप कर तो नहीं रहे ना बात। मैं कर ही रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, जैसे आप एविएशन डिपार्टमेंट में भी रहे, आप अभी तक एयरपोर्ट नहीं शुरू हो पाया। अरे 70 साल में किसी ने किया क्या? हमने तो 10 साल में बना दिया और जहाज उतर भी गया। सर कहाँ उतरा? लोग तो चल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी कहते थे चप्पल वाला फ्लाइट में बैठेगा। मोदी जी किस में आए? 70 साल में जब कांग्रेस का राज रहा, उन्होंने एक ईंट भी लगाई क्या? हमने तो 200 एकड़ का 7200 एकड़ करके 10,000 फुट की पट्टी बना दी और बड़े लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, और वो एयरपोर्ट तैयार था, इसीलिए बड़ा जहाज यहाँ उतरा। कितनी बार उद्घाटन हुआ? सीधे तौर पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये भी एक महत्वपूर्ण है जो मुझे उनसे पूछना था कि कई बार उद्घाटन हो गया हिसार एयरपोर्ट का, लेकिन आम जनता कितने उस एयरपोर्ट पर गई और हवाई जहाज में बैठी? और उसके अलावा बड़ा मुद्दा है कि वो 2 बार विधायक रहे। ये भी उनसे सवाल बनता है कि बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन पर क्या काम किया? यहाँ महिलाएं हैं जो काफ़ी नाराज़ थी, उनसे भी बातचीत करती हूँ। यहाँ कमल गुप्ता थे, उनसे भी सवाल लेने की कोशिश की। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। आपकी अभी बहस हो रही थी कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता से मेरी बहस ऐसे थी, 4 सही था तो अब से लगी, 2 महीने से लगी है। उसके बावजूद तो नहीं लगी थी ना भाई। एक बारी गली में आकर नहीं देखा अभी क्या टूटी है, फुट्टी है गली है। कुछ इनका फर्ज है देखो देखने का भाई जनता कैसे चले। ठीक है, 30 साल 35 साल मेरे साथ दिन हो गए। कांग्रेस के राज्य बनी थी, उसके बाद गली नहीं बनी है। ठीक है, आपके वक्त ही आते हैं नेता। हाँ, तो हमारी राशन कार्ड कट गया था, वो हमारा बन गया। देखो ITI बल्कि थी, वो कटवा दिया हमने। वो बढ़ गया, जो सी बात है वो कहेंगे। ठीक है, तो पत्रकारों को भी नहीं जवाब दे रहे थे। मैंने सवाल लेने की कोशिश की, चलेगा। जनता की भी सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ भाई जिसकी दर्द है जिसके सीने में उतना आएगा। देखो इसमें क्या है, बोलने का मौका दो सबको। इसमें क्या, सरकार तो जो सी आनी वही आनी है। बच्चों के पास रोजगार है, बच्चों के पास भी रोजगार, एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं और कहीं तो सारे हो जाते हैं, उनके होते ही नहीं। पेपर भी लीक हो रहा है उनके। ऑनलाइन से पेपर हुए, इनसे बच्चे एक पेपर में रहे। मेरे भी पेपर, बच्चों के पेपर 100 नंबर आए हैं। नौकरी कौन लगी रहेगी? नौकरी नहीं लग रही है। जब पेपर लीक बहुत होती है। वो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। अच्छा, बच्चों के हमारे भी 2 नंबर से लड़की रहेगी की कोशिश करने लग रही है, बनेंगे लगने लग रही है। इसके साथ उनके प्रोग्राम में आप ये शिकायत रखने आए थे आज? बात तो रखनी तो चाहिए। मेरे तो आज प्रोग्राम में शिकायत। इधर सुनिए, ये मेरा बेटा है, ठीक है ना? ये बोल सकता है ना, इसके हाथ पैर काम कर सकते हैं। आप मेडिकल करा लो, ये सारा मोहल्ला है गोवा इस चीज का। इसकी आज तक पेंशन नहीं बनती है। मैं मैडम के लिए इतना चक्कर काटती हूँ, इतने सर के चक्कर काटे। ये बोल के ये आज 22-24 साल का हो गया ना, तो इसको कोई नौकरी पे ले सकता ना कोई काम कर सकता, सबको पता है। बोला है ये मेरा बच्चा। तो क्या बोला जब आप गए? पेंशन नहीं बनाते। क्या बोलते हैं आपको? 70-80% कह देते हैं ठीक है, ये नहीं है ये ठीक। मुझे ठीक बता दो। मैं आप डॉक्टर को लेके गए? आपको सिविल हॉस्पिटल में इसका बनवाया मैंने सर्टिफिकेट। कुछ नहीं बनता इसका। अच्छा, अभी आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी बोल रही थी, बोलने का दे रहे थे, बोल रहे थे सर। कल्ले आईडी कौन बन सकती? कल्ले बंदेगी राशन कार्ड में फैमिली आईडी की बात। मेरी फैमिली आईडी एक बड़ा मेरे बच्चे के साथ थी, मेरे लड़के के साथ थी। अब मेरा राशन कार्ड दिया मेरे नाम से है, फिर भी नहीं बन लग रही मेरी। क्या कह रहे थे आप? इसका लड़के का जरूर करो भाई, लड़का इसका नहीं हमारा है, हम पड़ोस के यहाँ, तो इसका करो, इसकी पेंशन बंधवाओ। 10 साल में कुछ किया? एम करेंगे सरकार। 3 महीने चक्कर काटते हैं। NDC क्या बोलते हैं? NDC ये 70-80 साल पुराना मंगा रहे हो NDC के लिए। वो भैया तो उनके साथ वो NDC भी नहीं मिली हम लोगों को। अभी आए थे तो वो बात कर रहे थे। तो सुनते तो
क्या बात बताइए। तो फिर आप वोट हर बार डालते हो, किसको दिया? डालेंगे हम वोट? हम तो बात करने आए थे। अगर हमारे बेटे का कोई सहयोग करेगा तो देंगे वोट, नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, और क्या समस्याएं आगे? राशन कार्ड नहीं बना मेरा। राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड बनवाना है मैंने, मेरे बेटे का और मेरा अलग बनवाना है। क्यों नहीं बना, क्या कारण? मेंबर ज्यादा थे, मेरे को कट गया, पेंशन ज्यादा लिखी गई थी। कुछ कामयाबी होगी, कामयाबी होगी कुछ कि सुन के ले जाओगा। मैं देखिए समस्या आप बताएंगे, मैं अभी मैंने तो समस्या जो थी सवाल भी करने की कोशिश की नेताजी से, बट वो चले गए। ये सवाल नहीं सुनते, ये कुछ नहीं सुनते, जो कितने वजह मार ले वो चुप करा देते उनको। बैठ जा, अभी तो मैं बोल लूँ, मैं बोल लूँ अभी, फिर बोलना। पहले 10 साल पहले कितनी बार दिखे यहाँ पे? 10 साल 2 बार रहे। कुछ नहीं दिखे, चुनाव के सर दिखे थे और कुछ नहीं दिखते। ये चुपचाप जाके बैठ जाते हैं, सब अपना घर बते, कोई ना करता किसी का, कोई ना करता। मोदी, अगर मोदी सब कुछ करता ना, ये बीच वाले नहीं करने देते, सीधी सी बात ये है। इस वक्त मैं बता दूं मैं एक बार कि मैं हिसार में मौजूद हूँ, यहाँ महिलाएं हैं और इनकी ये काफ़ी नाराज़ है। यहाँ पे अभी अभी कमल गुप्ता आए थे, 1 मिनट, यहाँ कमल गुप्ता आए थे और जिनसे हमने बातचीत, इनको लड्डुओं में तोला भी गया, लड्डुओं में भी तोला गया कमल जी को। हाँ जी, आपने नहीं कहा कि लड्डुओं में तोल रहे, काम तो करा नहीं रहे। उन्होंने पहले ही गिना दिया, हमने भी काम कर। पहले ही कहा है। हाँ जी भाई, देखो जैसे ये कहते हैं कि हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन वो अब तक भी लागू नहीं हुई। भाई हम मानते हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो ऊपर के जो है चले जानते इनके वो गड़बड़ करते हैं सब। मोदी जी ने काम किया आपको लगता? हाँ, हमें मोदी जी को, मोदी जी ने तो किया, मोदी जी, लेकिन उनके विधायक काम नहीं करते। हाँ, उनके विधायक नहीं करते, आगे नहीं करते। लड्डू का खवा, ये के पल्ले से खवा रहे लड्डू, मोदी खवा रहे तो हम खा रहे हैं। कोई पल्ले से खवा रहा है, कोई नहीं खवा रहा, सब देना अपनी जेब भरते हैं, कोई ना करता बेटा, ये कहने की बात है यार, सब अपना उल्लू सीधा करे चलते बिना अपनी जेब भर रहे। लड्डू तो देखो ये नहीं खवा रहे, हम मोदी सबको दे रहा है तो हम खा रहे हैं, तो हम क्यों ना खाए फिर लड्डू तो हम खाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मोदी जी को ऐसे कह दो गरीब आदमी, बच्चों को कोई गरीब आदमी हम पढ़ा रहे हैं, इसका मस्त नशा मुक्ति खत्म करो, संसार को खत्म करने लग रही है। आपने क्यों नहीं बोला अभी यहाँ पे, जब कमल गुप्ता? इनको नहीं दिख रहा है क्या? सब कुछ दिख रहा है इनको। देखिए तो आपको लग रहा है बेवकूफ बना रहे हैं नेता सब? नहीं, सब बनाते हैं जी, सब ये हम तो सिर्फ हम तो मोदी जी के लिए यहाँ पे आए हैं, विधायकों के लिए नहीं है। इनका मतलब मोदी जी के नाम पे वोट दोगे तो ऐसे ही होगा फिर आपके साथ। अगर आप विधायक देख के वोट नहीं दोगे तो गलती तो आप लोगों की भी नहीं। हाँ, तो ये जब इनका मतलब हो तब तो आ जाते हैं, आगे पीछे पूछते नहीं। जी तो आपसे मिलने भी नहीं आ रहे, आप उनके नाम पे वोट दिए जा रहे हैं। अगर विधायक जी काम करेंगे तो विधायक को वोट दोगे ना? नहीं, तो भैया हम तो विधायकों को आगे मिलना चाहते हैं, पर मैं वही तो कह रही हूँ, जो उनके चेले चांटे, जो उनके चिमचे हैं, वो हमें उनसे विधायकों से भी नहीं मिलने देते हैं। अब इन्हें पास खड़े आपके सामने ही सबूत था, अब उसी टाइम उन्होंने दूसरों ने उठ के आके चुप करवा दिया ना, हमें खड़े होने ही नहीं दिया, तो फिर क्या बोले ऐसे लोगों के सामने? मोदी जी की भी आगे बात नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते हैं, वो हर नेता ऐसे ही है। मैं तो मोदी जी और राहुल गांधी वो सब ऐसे ही है, सब दिखावा कर रहे हैं। मैं तो है, पर ये पब्लिक के ऊपर ही है ना, ये पब्लिक ही इनको चढ़ाती है और पब्लिक ही इनको गिराती है। मैं तो यही बोल रही हूँ, पब्लिक को समझ आ जाए तो ऐसे नेता सब आपके पास आएंगे, बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बस यही तो हम कह रहे हैं, अब एक मौका और देख के देते हैं इनको, देखते हैं क्या करते हैं। अगर नहीं अगर करा तो फिर हमारा वोट किसी को भी नहीं जाएगा, ना कांग्रेस को जाएगा ना इनको जाएगा। हर बार जनता एक उम्मीद के साथ वोट देती है कि शायद इस बार नहीं तो अगली बार नेताजी कोई काम करेंगे, लेकिन देख लीजिए नेताजी जर्नलिस्ट के भी सवालों से भागते हैं और इस बार तो महिलाओं ने यहाँ पर उनके सामने अपने मुद्दे रखे, तो उन सवालों को उन्होंने बोला कि मैंने ये तो बोला है मैं 100% काम नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से सीधे तौर पर निकलते हुए वो नजर आए। ये हम इस वक्त हिसार में मौजूद है, यहाँ के मुद्दे आपने समझने की कोशिश की, महिलाओं से बातचीत की। यहाँ पे फैमिली आईडी एक मुद्दा है, यहाँ की सड़कें मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, लेकिन सब लोग मुद्दे को भटकाने के लिए किसी और बात पर ले जाते हैं। हर नेता यही कर रहा है, लेकिन काम धरातल पे नजर नहीं आ रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।